PWC क्लासेस और आज का लेक्चर है हमारा कैसे के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैनल है PWC क्लासेस, ये हमारा YouTube पे फर्स्ट चैनल है और मैंने फर्स्ट यहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने YouTube चैनल बनाया है और यहाँ पे छोटे छोटे से शॉर्ट से वीडियो विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी वीडियो अपलोड करने में या बनाने में थोड़ा अच्छा लगे कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में और उसके बाद हम लोग रिडक्शन के बारे में करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन के बारे में क्या बोल रहे हैं कि द ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय अ मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एक तरह से प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग किसी चीज के बारे में बोलते हैं ना कि ये एक प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, तो इसी तरह से ऑक्सीडेशन भी एक काम होता है जो कि केमिस्ट्री में होता है और रिएक्शन कराते टाइम ये प्रोसेस होता है और इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और इसके बाद ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है रिडक्शन। इसको करने के बाद हम लोग रिडक्शन को करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन में बोल रहे हैं क्या कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रिएक्शन बाय अ मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर आयन से। देखो पहले तो हम लोग को इस समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एटम क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और आयंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स तो आप समझ ही रहे होंगे, हमारा जो सेल होता है जो कि इसको बोलते हैं K, L, M और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है न्यूक्लियस और प्रोटॉन और यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस चार्ज। यहाँ तक तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे इस चीज को, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे किसके बारे में, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और देन आयंस के बारे में समझेंगे। तो देखो एटम का क्या लिखा हुआ है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, व्हाट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट। मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तुम कितना भी तोड़ोगे ना, उसमें से क्या निकलेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मींस दैट आयंस भी तुम्हारा क्या निकलेगा, आयंस भी हाइड्रोजन ही लिखेगा क्योंकि वो एलिमेंट है इसलिए, ठीक है। तो हम एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है किसी भी एलिमेंट का, जिसको कि ये बोल सकते हैं हम एलिमेंट का डेफिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम एटम का डेफिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स क्या है, हमने एटम समझा स्मॉल पार्टिकल्स किसी भी एटम एलिमेंट्स के। उसके बाद मॉलिक्यूल समझेंगे when two and more than two smaller particles, when two and more than two smaller particles combine to form a what, to form a molecules like a CO2 and hydrogen and more than this। देखो बोल रहा है क्या, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं एटम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू एंड मोर देन टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लाइक यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट विल बी फॉर्म व्हाट, H2, हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन इट विल बी फॉर्म H2, okay। This one is what, element, and this one is what, element, so they combine to form H2 and H2 is what, H2 is the molecules, okay। तो देखो यहाँ पे H2 क्या है, H2 हमारा molecules है, CO2 हमारा molecules है, H2O हमारा molecules है। तो ये बोल रहे क्या कि जो मॉलिक्यूल जो होता है वो दो या दो से अधिक स्मॉलर पार्टिकल्स कंबाइन करके बनता है, ठीक है। एलिमेंट्स दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन करके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, जिसपे कि दो या दो से अधिक एटम्स होते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आयंस के बारे में। An atom or a group of atom that has an electric charge। देखो आयंस किसको कहते हैं, आयंस जो होता है वो क्या होता है, एटम का ग्रुप होता है। एटम किसको बोलते हैं, एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखो ये मार्कर है, मार्कर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे एटम। किसी भी सब्सटेंस कर लो, नॉट ओनली फॉर एलिमेंट, at any substance which is the smallest particles that we call atom। remember, okay, molecules दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिल करके या अधिक पार्टिकल्स को मिल करके। चलो हम लोग बात करते हैं, देखो आयंस, आयंस जो होता है क्या बोल रहे हैं कि द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, क्या द एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम जो था वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, और ग्रुप ऑफ एटम जिसका कि क्या हो, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज हो, कुछ क्या हो, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उसको हम लोग बोलेंगे एटम। मान लो यहाँ पे H2 हो, ठीक है, H पे हमारा होता है प्लस चार्ज और O पे हमारा होता है माइनस चार्ज, तो दिस विल बी व्हाट, आयंस। ओके, सो यहाँ पे देखो बोल रहे हैं क्या कि पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, एनायन। ओके, तो हमने देख लिया कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन क्या होता है, सबसे स्मॉल पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या, एटम। दो या दो से अधिक एटम मिलके बनाता है क्या, मॉलिक्यूल्स। आयंस, ग्रुप ऑफ एटम और एटम का ग्रुप का कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होना कंपल्सरी है, उसी को हम बोलते हैं आयंस। जैसे हमने एग्जांपल दिया H2O, H पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे O चार्ज है, और ये दोनों क्या है, मतलब ये H2O हो रहा है, मतलब क्या कि ये आयंस है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आयंस है, ठीक है। अब हम ये तीनों टर्म समझ गए, अब हम अच्छे से ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर पाएंगे कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। कब, जब रिएक्शन होता है, किसके साथ रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होता है, या फिर एटम के साथ होता है, या फिर आयन के साथ होता है, तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। मान लो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन को रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, O2 के साथ, ठीक है। O2 के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, मतलब यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पे हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। ये हो गया सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड O2 दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट्स के साथ ये सब रिएक्ट करके और तब ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं। ये हमारा था ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है, जहाँ पे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। ऑक्सीडेशन कर लिया था एग्जांपल के साथ, और अब हमें रिडक्शन करना है, क्योंकि आज का लेक्चर में हमारा दो टर्म है, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है क्या, रिडक्शन। देखो रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हो रहा हो, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का ऐड होना, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन तब होगा जब ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का ऐड होगा, वहाँ पे होगा क्या, रिडक्शन। तो हम सिंपल डेफिनेशन इसका कर सकते हैं कि रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। इसको याद कर लेना, अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, किस चीज का एग्जाम्पल, तो मैंने दोनों कंबाइन करके एग्जाम्पल लिया है, किस चीज का, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, देखो H2S प्लस Br2
and 2HBr, ठीक है। हमने बताया था ये है सल्फर, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। बताया था सल्फर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जब क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, सल्फर बाहर निकल जा रहा है। मैंने बताया था कि रिडक्शन में क्या होता है, ऐड होता है किस चीज का, हाइड्रोजन का, लेकिन ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो यहाँ पे सल्फर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बात करते हैं, 2Mg plus O2, when 2Mg plus O2 react it will be form 2MgO, 2MgO फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन, O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O एड अप हो रहा है किसके साथ, Mg के साथ, तो ये क्या बना रहा है, 2MgO, मतलब कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे, तीसरा एग्जांपल में क्या है, ZnO plus C कार्बन टू फॉर्म Zn plus CO, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकल जा रहा है, कार्बन के साथ बाहर निकल जा रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये था हमारा रिडक्शन रिएक्शन, और ये भी हमारा रिडक्शन रिएक्शन। चलो एक बार एज अ वन शॉट हम लोग हर चीज़ को रिकॉल करते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन का रिमूव होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस के बारे में। एटम एक स्मॉल पार्टिकल्स होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटम, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो बनता है क्या, मॉलिक्यूल। आयंस में हमने देखा था एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जब होता है तो वहाँ पे कुछ चार्ज होता है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयन। ये चीज हमने देखा था। जो उसके बाद हमारा बोर्ड पूरा भर गया था तो हमको रफ करके रिडक्शन के बारे में लिखना पड़ा। रिडक्शन में क्या होता है, जहाँ पे कि एडिशन होता है किसका, हाइड्रोजन का, और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। और हमने ये सारा एग्जाम्पल भी देखा, बहुत अच्छे से समझा भी। तो ये दो टर्म है ऑक्सीडेशन और